हेलो चैंपियंस, क्लास 10th के बच्चे, यू ऑल आर एक्साइटेड, आई नो इट वेरी वेल। आज आपको भी आपके जो चैप्टर चल रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके अंदर जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड आई होप कि आप अच्छे पढ़ाई, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ कर रहे होंगे अनडाउटेबली, राइट। चलिए, हमारा काम है पॉजिटिव स्प्रेड करना, जो मैं कर रहा हूँ। आपका काम है उसको ग्रैब करना, जो आप भी कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पेज नंबर 150 में आपके दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अगर ऐसा है तो वाई, राइट। तो देखिए इसका आंसर सिंपल, ये जो पहला सेक्शन है इसका वाई के पहले वाला, उसका आंसर ये है द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसका वाई पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्टिकली इसलिए बोला गया बिकॉज लाइट इन्वॉल्व है ना, लाइट ट्रेवल कर रही है। टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो बोलता है इट्स स्पीड स्लोज डाउन। देखिए, जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो स्लो हो जाएगा, और डेंसर टू रेयरर जाएगा तो फास्ट हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। तो रिफ्रैक्टेड रे गेट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट if it moves from an optically denser medium to an optically rarer medium, it bends away from the normal because speed of light gets increased, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन में दिया ही हुआ है, द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास गया, या एयर को हम लोग ट्रीट कर लेते हैं समटाइम्स इट्स वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम और एयर। तो बोलता है कि हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, किसका? इसका, राइट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ये दिस इज इक्वल टू C/Vg। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 1.5। हमेशा कंपैरिजन ही तो होता है, राइट। एयर से जा रहा है कहाँ पे? ग्लास की ओर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, जिसका फॉर्मूला है C/Vg। हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। अब हमें सबका वैल्यू पता है, C का मालूम है 3 × 10⁸ होल डिवाइडेड बाई 1.5। अब इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? 10, इसको 5 जा, इसको 2 जा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मान लीजिए ये ग्लास है आपका, है ना, यहाँ से आया ये, और ये किधर को गया? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका I है और ये आपका R है, और ये N डैश। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो था ना, ये एयर है और ये ग्लास है। तो यहाँ जो स्पीड थी ना वो ज़्यादा थी, और यहाँ पे आके क्या हो गया? कम हो गया, इसीलिए बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका आंसर है, इसको आप याद रखिएगा। स्टेटमेंट लिखना कभी ना भूलें, नीचे में एक स्टेटमेंट देना चाहिए आपको, राइट। हेंस द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3। आप देखना उसी में 149 पेज पे ये 9.3 टेबल दे रखा है, जो मैंने यहाँ पे ले लिया है आपके लिए, है ना। तो उस टेबल के अंदर क्या देख रहे हैं? ये सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, मटेरियल मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो बोलता है कि द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, किसका सबसे ज़्यादा होगा? फाइंड आउट द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अब पहला वाला जो देख रहे हैं ना, ये लोएस्ट है आपका, ये दिस इज द लोएस्ट,
और हाईएस्ट कहाँ पे है, ये है डायमंड, दिस इज द हाईएस्ट। तो इस चीज को याद रखना है, सो सिंपल दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग निकाल लेंगे। आप अपने बुक को चेक कर लेना, एक बार बुक पे देख लेना आप। नेक्स्ट में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, तीन चीजें दे रखी है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 9.3, वही टेबल से आपको देखना है। तो सबसे पहले केरोसिन उठाइए, ये आपका केरोसिन, उसके बाद फिर आपका टर्पेंटाइन, ये टर्पेंटाइन है, और तीसरा है वाटर, ये रहा वाटर। अब यहाँ देखो सबसे कम ऑप्टिकल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, 1.33, राइट, वाटर का। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यू आर गिवन दिस, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, तो सबसे ज़्यादा कहाँ करेगा, ये वाले से, वाटर से, बिकॉज इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डेंसिटी जो है कम है बाकियों के मुकाबले। टर्पेंटाइन 1.47 और ये 1.44 है, ये 1.33, इसलिए वाटर के थ्रू ज़्यादा फास्ट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, जैसा आपने देखा, ये देखिए आप यहाँ, दिस इज द 2.42, राइट। तो इसमें क्या बोलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, द स्टेटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो क्या होगा इसका, पहली बात, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अ स्पेसिफिक मीडियम, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो पूछा हमने थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया इसको, तो आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका एक फॉर्मूला दे दिया यहाँ पर, n equals c/v, c is the speed of light in vacuum upon speed of light in medium. The above statement means that the speed of light in a diamond is 1/2.42, right, times the speed of light in a vacuum. याद रखिएगा, ये दिया हुआ है 1/2.42, इतना टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। As the refractive index of diamond is quite high, the speed of light in a diamond will reduce by factor of 2.42 as compared to its speed in air. ये आपका डिटेल्ड आंसर है, राइट। अब यहाँ पे आपका पेज नंबर 150 के सारे सम्स कंप्लीट होते हैं। अभी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। पेरेंट्स से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा जिस तरह बच्चों के प्रति आप मतलब गंभीर हैं, उनको अच्छे अच्छे जगह पढ़ने भेज रहे हैं, आप उन पे अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट इनके साथ कर दीजिए। एटलीस्ट मदर्स के साथ साथ थोड़ा फादर का भी सपोर्ट होगा तो लड़का डेफिनेटली अच्छा करने ही वाला है, अनडाउटेबली, राइट। बिकॉज सी मेरा मानना ये है कि आप और आपकी वाइफ और मैं तीनों टीम हैं। मैं वीडियो के थ्रू आऊँगा आपके सामने और आप उनके सामने लाइव रहेंगे। हम जब तीनों के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे बच्चे को, उसको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं जहाँ तक मुझे मामला है, क्योंकि टीम वर्क अगर 100% होगा तो रिजल्ट भी, आउटपुट भी 100% ही होगा। 99% टीम वर्क होगा, उसका आउटपुट का ठिकाना नहीं, 100 तो कभी होगा नहीं। अगर वो 0 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। इसीलिए बेटर है कि हम सब मिलके बच्चे को अच्छा मोटिवेट करें, उनको साथ दें, उनको सपोर्ट करें, उनके कंधे से कंधे मिला के चलें। हमें डांटने की आवश्यकता नहीं, बड़े समझदार बच्चे हैं, आपकी बातों को समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।